नमस्कार। बाबा काशी विश्वनाथ की नगरी बनारस से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ अनामिका सिंह। प्रधानमंत्री मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी दिसंबर के महीने में ही दूसरी बार आ रहे हैं। यहां पर प्रधानमंत्री मोदी कई हजार करोड़ की परियोजनाओं की सौगात देंगे। अगर बात की जाए तो सबसे बड़ी सौगात होगी पांच अगर बात की जाए तो लाख टन उत्पादन वाली जो अमूल प्लांट की फैक्ट्री है उसका शिलान्यास करेंगे पीएम मोदी और साथ ही करखियाओं में एक बड़ी जनसभा को संबोधित भी करेंगे पीएम मोदी। इसी जगह पे मैं मौजूद हूं जहां पर पीएम मोदी की जनसभा होनी है और सिर्फ अमूल प्लांट की स्थापना जो होगी यहां पर, इसी के साथ साथ 2100 करोड़ की परियोजनाओं की सौगात भी देने वाले हैं पीएम मोदी। देखिए रिपोर्ट। कानपुर लखनऊ के बाद काशी में नई मिल्क डेयरी। पीएम मोदी करेंगे बनास डेयरी का शिलान्यास। काशी समेत 7 जिलों को मिल्क डेयरी से होगा फायदा। एक 1000 गांवों के किसानों को नई मिल्क डेयरी से लाभ। यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी बल्कि उसके नए आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। 1.5 साल के अंदर बनकर तैयार होगा मिल्क प्लांट। प्लांट का काम और 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियां बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियां बन भी गई है। पीएम मोदी 2.25 लाख दुग्ध उत्पादकों को ट्रांसफर करेंगे करीब 36 करोड़ रुपए। काशी के करखियाओं में पीएम मोदी की रैली के लिए सुरक्षा चाक चौबंद। पुलिस के जवान साथ ही साथ आरएएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके को, चूंकि बनारस से ये जो इलाका है, ये जो गांव है करखियाव गांव, ये कुल 35 किलोमीटर दूर है, लिहाजा काशी से लेकर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहां तक चाक चौबंद कर दी गई है। पूर्वांचल में पीएम मोदी लाएंगे श्वेत क्रांति। प्रधानमंत्री आज काशी से दुग्ध श्वेत क्रांति की शुरुआत भी करने वाले हैं। इसी के साथ पीएम मोदी 4 बड़ी सौगातें भी देंगे काशी वासियों को, जिसका फायदा पूरे पूर्वांचल को मिलेगा। इस वक्त मैं उसी करखियाव गांव के जनसभा स्थल पर मौजूद हूं, जहां पर देख सकते हैं आप कि भारी संख्या में जो लोग हैं वो तो आने शुरू हो ही गए हैं, लेकिन उसके पहले जो मंच की तस्वीरें हैं अब वो भी मैं आपको दिखा दूं। इंतजार इस बात का हो रहा है कि जिस तरीके से पीएम मोदी बैक टू बैक यूपी के दौरे कर रहे हैं, और इसमें भी पिछले 10 दिनों में पीएम मोदी का ये दूसरा दौरा है जब वो अपने संसदीय क्षेत्र काशी में मौजूद होंगे। न सिर्फ उनकी यहां पर मौजूदगी होगी बल्कि कई बड़े ऐलान भी किए जाएंगे, कई बड़ी सौगातें भी दी जाएंगी, और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी का यह दौरा कम से कम पूर्वांचल के लिए नई तस्वीर पेश करेगा, जहां पर पीएम मोदी यहां पर अमूल प्लांट की स्थापना की शुरुआत करेंगे। 1.5 से 2 साल में यह अमूल प्लांट बनकर तैयार होगा। सैकड़ों हजारों लोगों को इससे सीधा सीधा रोजगार मिल सकेगा, साथ ही पूर्वांचल के विकास को भी नई धार मिलेगी। लेकिन कैसे होगी ये दुग्ध क्रांति और कितने लोगों को इसका लाभ मिलेगा, कैसे पूर्वांचल की तस्वीर बदलेगी, ये समझिए हमारे सहयोगी से। बिल्कुल अनामिका, तो चुनावी मौसम में प्रधानमंत्री मोदी का उत्तर प्रदेश दौरा लगातार जारी है और प्रधानमंत्री मोदी आज काशी भी पहुंच रहे हैं। करखियाव गांव में प्रधानमंत्री मोदी एक बड़ी रैली को संबोधित करेंगे, जहां पर आप खड़ी हैं इस वक्त। लेकिन इसमें किसानों को बड़ी सौगात मिलने वाली, क्या है वो सौगात जरा बता दे। काशी में प्रधानमंत्री मोदी जो है वो बनास डेयरी जो है उसका शिलान्यास करेंगे। दरअसल इस डेयरी के बनने से कानपुर लखनऊ के बाद बनारस में एक नई दुग्ध डेयरी बन जाएगी और इस मौके पर प्रधानमंत्री मोदी 1,75,000 दुग्ध उत्पादकों के खाते में 2020-21 के तहत जो लाभांश है उसका 35.19 करोड़ रुपए डिजिटल सिस्टम के से ट्रांसफर करेंगे। अब आपको बताते हैं कि आपको बनास डेयरी से क्या फायदा पहुंचने वाला है, तो वो भी हम आपको दिखा रहे हैं कि क्या फायदा होगा। 7 जिलों के पशुपालकों को इससे रोजगार मिलेगा। 1000 गांवों के किसानों को इससे लाभ होगा। 8,000 से 10,000 तक के रुपए मिलेंगे इन किसानों को, जो फायदा पहुंचेगा, यानी वो कमाई कर सकते हैं। 750 गांव को प्रत्यक्ष रोजगार भी इससे मिलने वाला है। 2,350 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर भी रोजगार मिलेगा।
पूर्वांचल में दुग्ध क्रांति की नींव प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से रखने जा रहे हैं। काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के बाद पीएम मोदी एक बार फिर अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी को नई सौगात दे रहे हैं। पहला मौका है जब कृषि कानून वापसी के बाद पीएम मोदी अपने संसदीय क्षेत्र के किसानों से संवाद करेंगे। करखियाव गांव के मंच से बनास डेयरी के साथ किसानों को पीएम मोदी 4 बड़ी सौगात देंगे और करीब 2.25 लाख किसानों के खाते में मंच से ही बोनस भी भेजेंगे। पूर्वांचल में किसानों के लिए रोजगार और उनकी आय को दोगुनी करने के लिए पीएम मोदी बड़ी सौगात देने वाले हैं। इस वक्त मैं उसी जगह पे मौजूद हूं जहां पर प्रधानमंत्री मोदी का कल कार्यक्रम होने वाला है काशी के करखियाव गांव में। देख सकते हैं आप कि मेरे पीछे आपको भव्य मंच दिखाई दे रहा होगा। पीएम मोदी कल यहीं से 500 करोड़ की लागत से तैयार होने वाले अमूल प्लांट का शुभारंभ करेंगे, शिलान्यास करेंगे। 1.5 से 2 साल में ये बनकर प्लांट तैयार हो जाएगा और माना ये जा रहा है कि इससे करीब 10 लाख से ज्यादा लोगों को राहत मिलेगी, रोजगार से जुड़ सकेंगे। वाराणसी में बनास डेयरी बनने से पूर्वांचल के 7 जिलों को सीधे तौर पर फायदा होगा। वाराणसी में बनास डेयरी बन रही है, इससे बनारस के आसपास के इलाकों को फायदा तो होगा ही, बल्कि जौनपुर, चंदौली, भदोही, गाजीपुर, मिर्जापुर और आजमगढ़ जिलों को भी बनास डेयरी का फायदा मिलेगा, क्योंकि इस डेयरी में दूध की मांग सबसे ज्यादा होगी और इसकी आपूर्ति करने के लिए इन जिलों से दूध मंगाया जाएगा। ये प्लांट 1.5 साल में बनकर तैयार हो जाएगा। प्लांट का काम 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अभी हमने गाँव में समितियाँ बनाने का काम स्टार्ट कर दिया है। ऑलरेडी 150 से ज़्यादा गाँव में समितियाँ बन भी गई है। ब्रीड अपग्रेडेशन करना ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। प्रोडक्टिविटी जैसे पशु की बढ़ेगी ऐसे आमदनी भी बढ़ेगी और ये न्यूट्रिशन ब्रीड अपग्रेड करने का काम एआई के कारण भी होगा। विज्ञान जो आगे बढ़ा है, एम्ब्रियो ट्रांसप्लांट का काम है, उनके कारण भी होगा। लेकिन पहले वो 10 साल में काम होता था, वो मुझे लगता है 2-3 साल में ये काम हो सकता है। इस डेयरी को इस तरह से बनाया जा रहा है जहां कई तरह के दूध से जुड़े प्रोडक्ट बनेंगे, यानी कि 50,000 लीटर आइसक्रीम रोजाना तैयार होगी, 20 टन पनीर रोजाना बनाया जाएगा, 75,000 लीटर बटर मिल्क रोजाना तैयार होगा, 50 टन दही डेली बनाई जाएगी, 15,000 लीटर लस्सी रोजाना तैयार होगी और 10,000 किलो मिठाई भी इसी दूध से रोजाना तैयार होगी। 7 जिलों के पशुपालकों को रोजगार मिलेगा। 750 लोगों को प्रत्यक्ष और 2,350 लोगों को अप्रत्यक्ष तौर पर रोजगार मिलेगा। प्लांट में भी काफ़ी 500 लोग से ज़्यादा स्टार्टिंग में होंगे, बाद में जैसे बढ़ता जाएगा वे करेंगे। लेकिन हमारा रोजगारी का उद्देश्य सिर्फ यहाँ पर नौकरी देना ये नहीं है। जितने पशुपालक है, एक पशुपालक की आमदनी कैसे बढ़ सकती है। गुजरात में 50 लाख से लेकर 1 करोड़ तक की व्यवस्था एक सालाना होती है। तो मैं मानता हूँ कि सबसे बड़ा रोजगार की व्यवस्था ये है। तो ग्रामीण महिला की सशक्तिकरण इस ढंग से हो। पीएम मोदी के कार्यक्रम के लिए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम है। दूसरे जिलों से भी फोर्स को बुलाया गया है। पुलिस जवानों के साथ ही पैरा मिलिट्री फोर्सेस के जवान भी तैनात होंगे। प्रधानमंत्री मोदी 1 हफ्ते के बाद ही दोबारा काशी आने वाले हैं और इस मौके पर पीएम मोदी काशी को कई बड़ी सौगातें देंगे। पीएम मोदी के आगमन के कार्यक्रम को देखते हुए देख सकते हैं आप कि यहाँ पर किस तरीके से जो भारी व्यवस्था है और पुलिस के जवान, साथ ही साथ आरएएफ के जवान आपको दिखाई दे रहे होंगे। इसके अलावा अगर बात की जाए तो इस पूरे इलाके को, चूंकि बनारस से ये जो इलाका है, ये जो गांव है करखियाव गांव, ये कुल 35 किलोमीटर दूर है, लिहाजा काशी से लेकर की जो सुरक्षा व्यवस्था है वो यहाँ तक चाक चौबंद कर दी गई है। काशी को इस डेयरी का सीधा फायदा मिलेगा। सिर्फ वाराणसी की 111 जगहों से जो दूध खरीदा जा रहा है, वहां से करीब 25,000 लीटर दूध इकट्ठा हो रहा है। इस दूध को मिलाकर वाराणसी बनास डेयरी में अब 68 लाख लीटर दूध जमा किया जा रहा है। किसानों को सर्वश्रेष्ठ गोवंश की 100 देसी गाय, गोपालन और डेयरी फार्म की ट्रेनिंग भी दी जा रही है। साथ ही पशुपालन के लिए मार्गदर्शन भी किया जा रहा है, जिससे रोजगार के बेहतर अवसर दूध उत्पादन के क्षेत्र से जुड़े लोगों को मिल सके। पूर्वांचल में इस प्लांट के बाद न केवल दुग्ध उत्पादकों को, किसानों को, बल्कि बड़ी संख्या में युवाओं को भी रोजगार मिलने जा रहा है और यहाँ पर जो अब तक क्षमता है दूध उत्पादन की, न केवल वो बढ़ेगी बल्कि उसके नया आयाम भी पूर्वांचल में स्थापित होंगे। कैमरा पर्सन पंकज सिन्हा के साथ उपेंद्र द्विवेदी, न्यूज़ 18 वाराणसी। प्रधानमंत्री
पीएम मोदी का अक्टूबर के बाद से यूपी उत्तराखंड में ये 16वां दौरा है। माना यह जा रहा है कि मिशन 2022 के लिए एम से महादेव, एम से मातृशक्ति और एम से मोदी फैक्टर बीजेपी के लिए कितना फायदेमंद होगा, ये आने वाला बताएगा। फिलहाल हम मौजूद है उस जनसभा स्थल पे जहां की तस्वीरें मैं दिखा दूं एक बार आपको, जहां पे कुछ देर के बाद पीएम मोदी पहुंचने वाले हैं और कई बड़ी सौगातें देने वाले हैं। देख सकते हैं आप, मंच पर बहुत सारे लोग आपको दिखाई दे रहे होंगे। फाइनल रिहर्सल की जा रही है और माना यह जा रहा है कि पीएम मोदी को सुनने के लिए न सिर्फ काशी बल्कि प्रदेश के अलग अलग हिस्सों से लाखों की संख्या में किसान पहुंचने वाले हैं। प्रयास ये होगा कि जिस तरीके से आज बनारस से श्वेत क्रांति की शुरुआत की जा रही है, मैक्सिमम किसान इससे जुड़ सके और न सिर्फ किसान बल्कि अगर रोजगार के मामले में बात की जाए तो माना यह भी जा रहा है कि इनडायरेक्टली या डायरेक्टली इस डेयरी से जुड़ने के बाद लोगों को रोजगार मिल सकेगा। वो देख सकते हैं आप कि वहां पे जो शिलापट तैयार किया गया, सभी का अनावरण करना है पीएम मोदी को, यानी कि अमूल प्लांट की स्थापना के साथ साथ कई अन्य बड़ी सौगातें भी काशी को मिलने जा रही हैं, जिसमें यह माना जा रहा है कि सिर्फ और सिर्फ न सिर्फ काशी बल्कि पूर्वांचल के अलग अलग जो क्षेत्र हैं उनके लिए, कई सड़क मार्ग है उनके लिए कई बड़ी सौगातों का ऐलान पीएम मोदी कर सकते हैं। 2100 करोड़ की परियोजनाएं हैं जिसका लोकार्पण और शिलान्यास पीएम मोदी की ओर से किया जाना है। यानी कि भले ही पीएम मोदी के बैक टू बैक दौरे लग रहे हैं जिसको पॉलिटिकल पार्टीज चुनाव के लिहाज से देख रही हो, लेकिन एक के बाद एक सौगातें भी काशी को मिलने जा रही हैं। फिलहाल काशी से सिर्फ इतना ही, आप देखते रहिए न्यूज़ 18। है कोई लेना देना।